आई नेवर बाय गोल्ड, आई ऑलवेज बाय लैंड्स। मेरा समझना ये है कि गोल्ड आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देता, गोल्ड आपका वेल्थ मल्टीप्लायर नहीं होता, गोल्ड आपकी जो सेविंग्स है उसको सुरक्षित रखता है। बस इतना मुझे लगता है कि गोल्ड आपके पास सपोज 2 लाख रुपया है और 2 लाख रुपए का आप गोल्ड ले लें, तो वो 2 लाख रुपए का गोल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका 5 लाख 10 लाख बन सकता है, लेकिन उसकी लिक्विडिटी के हिसाब से आप जाके निकालेंगे तो 10 लाख रुपया ही बनेगा। अगर इसके विपरीत मैं 2 लाख रुपए अगर ज़मीन में डाल देता हूँ और उसमें एक समय डाल देता हूँ, 10 साल 15 साल का मैंने उसमें समय डाल दिया, उसमें निवेश कर दिया समय के हिसाब से, तो वो ज़मीन मुझे मल्टी रिटर्न्स देती है। अब मल्टी रिटर्न्स कैसे देती है? मुझे रेंटल के थ्रू देती है, मैं उसे डेवलप करके उसको बेच सकता हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि मैंने ज़मीन खरीदी 2 लाख में, उसके ऊपर मैंने फ्लैट्स बनाए या मैंने फार्म हाउस बनाया या मैंने घर बनाए, जो भी चीज़ें बनाई 10 साल 15 साल के बाद जैसा उसका जोनिंग हुआ वैसा चेंज करके उसको मैंने डेवलप किया, तो मेरी जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई होती जा रही है। इसके अलावा वो मुझे बैठ के हमेशा एक रेंटल यील्ड भी देती है जो आपको गोल्ड नहीं देता। गोल्ड कभी भी आपको रेंटल यील्ड नहीं देगा, गोल्ड कभी भी आपको मल्टीप्लायर बेनिफिट्स नहीं देगा कि आप गोल्ड के ऊपर कुछ डेवलप कर सकते हैं, वैसा कभी नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़मीन लीजिए, क्योंकि ज़मीन से अच्छा कोई नहीं। और आज के ज़माने में एक चीज़ चलती है वो है ग्रीन गोल्ड, इसका मतलब ज़मीन। ज़मीन में निवेश करें और अपना भविष्य सुरक्षित करें।